Good morning, students. Today we are going to discuss about the shining things in the previous class. पिछली क्लास में हमने शाइनिंग थिंग्स के बारे में चर्चा करी थी। एक जो पोइम थी बहुत ही शानदार आपकी, वो हमने पढ़ी थी, शाइनिंग थिंग्स। अब आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस पोएम से मिलेंगे, तो कल के वीडियो को जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, आज वो इसका होमवर्क अपनी नोटबुक में इजी वे में कर सकता है, जिसको मैं आपको बोर्ड पर हल करूंगा। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जो सही उत्तर है उसको आपको टिक करना है। अर्थात मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रखूंगा, उस चारों में से उस पोइम को पढ़ने के बाद आपको ये पता लगना चाहिए कि उसका कौन सा विकल्प सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट में ए वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें ए का ऑप्शन डालेंगे और ए का क्वेश्चन है व्हाट आर सिल्वर एट नाइट। पहला सवाल है व्हाट आर सिल्वर एट नाइट। रात के समय में सिल्वर कलर के जैसे क्या चमकता है, इसका ऑप्शन देखना। इसका ऑप्शन नंबर 1 है द मून। क्या है? द मून। ऑप्शन नंबर 2 है द स्टार्स। द स्टार्स। ऑप्शन नंबर 3 है द सन। क्या है? द सन। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको इसका आंसर टिक करना है। आपने जिसने पोइम पढ़ी है वो इसका आराम से आंसर कर सकता है, द सन, द स्टार और द मून्स। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? द सन, द स्टार। पीछे देखो आपने पोइम जो पढ़ी थी उसके अंदर आपकी देखो लाइन नंबर जो 3rd है आपको सामने दिख रही होगी, द सिल्वर स्टार्स एट नाइट। वोट। तो क्वेश्चन क्या रहा? व्हाट आर द सिल्वर, व्हाट आर द सिल्वर्स एट नाइट। तो सिल्वर क्या था? स्टार थे। क्या थे? स्टार। व्हाट आर सिल्वर एट नाइट, तो इसका आंसर ये बन गया। अब इसी में दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं बी का। बी में हमारे पास एक ग्लोविंग रेनबो इन, ए ग्लोविंग रेनबो इन। अब दूसरा जो स्टेंजा था अपने पास उसमें ऑप्शन था ए ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई। दूसरी जो लाइन थी लिखी हुई थी ए ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई और ब्राइट क्लाउड शूरिंग व्हेन द वाइंड। तो अब सवाल है ग्लोविंग रेनबो इन ए स्काई, तो ऑप्शन आएगा स्टार्मी। अब देखो इसमें से मैं ऑप्शन देख रहा हूं, आपको पता लगाना है। नंबर 1 पे दे रहा हूं क्लियर स्काई। ऑप्शन नंबर 2 पे डाल, ऑप्शन नंबर 2 है क्लाउडी स्काई, CLOUDY क्लाउडी स्काई। और नंबर 3 है स्टॉर्मी स्काई। स्टॉर्मी स्काई। इसमें भी आपको फिल करना है, जैसे मैंने इसमें आपका आंसर है वो सेकंड वाला आ गया। ठीक है। अब ए ग्लोविंग रेनबो, आपने पोइम में जो दूसरा स्टेंजा पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि एक ग्लोविंग स्टेंजो, ग्लोविंग जो है बहता हुआ, एक ग्लोविंग रेनबो इन तूफानी आकाश में बहता हुआ इंद्रधनुष जो है वो कितना प्यारा लगता है। तो आकाश कैसा था? यानी जब आकाश में रेनबो दिखाई दे रहा था, रेनबो बह रहा था, तो उस समय आकाश की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी? तो आंसर आएगा आपका क्या क्लियर, बिल्कुल साफ था? नहीं। क्लाउडी, बादलों से घिरा हुआ था? नहीं। तूफानी आकाश था। कैसा था? तूफानी आकाश था। तो ये आपका 3rd वाला आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें तीसरा जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं हम। द ग्लिटरिंग विंग्स, सी द ग्लिंटिंग विंग्स ऑफ
द ग्लिटरिंग विंग्स ऑफ। अब इसमें ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बीज। सेकेंड ऑप्शन दे देते हैं क्राउज। और थर्ड जो ऑप्शन देते हैं उसमें आ रहा है फ्लाइज। अब इसका आंसर बताना है आपको। बताओ। द ग्लिटरिंग विंग्स ऑफ, किसके पंख जो है वो टिमटिमा रहे होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा स्टेंजा नंबर सेकंड के अंदर ये पढ़ा था कि ए ग्लिटरिंग विंग्स ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज। ए बीज एंड बटरफ्लाइज। तो इसमें बीज आ रहा है ना, बटरफ्लाई भी है, क्रो भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या आपका सही हो रहा है? ग्लिटरिंग विंग्स ऑफ बीज। बटरफ्लाइज का तो इसमें नाम भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर है वो बन जाएगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आई लव द शाइनिंग, डी की तरफ। आई लव द शाइनिंग बटन्स ऑन। अब बताओ। आई लव द शाइनिंग बटन्स, मैं चमकते हुए बटनों को, बटन्स जो होते हैं उनको पसंद करता हूं। किसके चमकते हुए बटन? देखना ऑप्शन देखना। SHIRT शर्ट के बटन। दूसरा सेकंड वाले में लगते हैं पेंट बटन। और थर्ड वाले में लगा देता हूं कोट। आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा किसके बटन है वो चमक रहे थे। तो हमने जो लास्ट स्टेंजा देखा था उसमें लिख रखा था आई लव द शाइनिंग बटन्स ऑन माई कोट एंड आई लव द ब्राइट बीड्स राउंड माई मदर्स थ्रोट। यानी मैं अपने कोट के जो बटन्स हैं उनको बेहद पसंद करता हूं और मेरी माताजी की जो माला होती है उसके गले में जो माला उसके मणियों को भी बेहद पसंद करता हूं। तो आंसर क्या बन जाएगा? कोट वाला बन जाएगा। आगे देखो ई में आई लव द ब्राइट बीड्स। अभी मैंने स्ट्रेंजा पढ़ाया ब्राइट बीड्स में। तो देखना आई लव द ब्राइट बीड्स I love the bright beads round my। अब round my aunt's throat। ऑप्शन नंबर क्या है? AUNTS aunt's throat THROAT aunt's throat। चाची की गली में मदर्स थ्रोट। दूसरा ऑप्शन है माताजी की गले में। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है सिस्टर्स थ्रोट। सिस्टर्स थ्रोट। तो अब आप बताएंगे आई लव द ब्राइट बीड्स राउंड माई आंट्स थ्रोट, मदर्स थ्रोट एंड सिस्टर्स थ्रोट। मैं किसके गले के माला को बेहद पसंद करता हूं? तो आप लोग बताएंगे क्या वो चाची की माला को पसंद करता था, क्या वो माताजी की माला को पसंद करता था, क्या वो बहन की माला को पसंद करता था? नहीं। तो आपने पढ़ा था लास्ट स्टेंजा में मदर्स। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड वाला। अब देखो हमें कविता से कुछ लाइनें हैं वो कंप्लीट करनी है। दूसरा ऑप्शन अगला सवाल देखते हैं कि राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइट द राइमिंग वर्ड्स तुकांत अर्थात मिलने वाले, रिदम मिलने वाले जो शब्द है वो लिखिए। जैसे ऑप्शन में मैं पहला सवाल दे रखा है आपको ए में MOON मून। तो इसका आपको ढूंढ के बताना है। दूसरा दे रखा है स्काई बी में क्या दे रखा है SKY स्काई। तो इसका भी ढूंढ के बताना है। तीसरे में क्या दे रखा है
रूम। इसका भी ढूंढ करके आपको बताना है कि इसका तुकांत शब्द क्या है। और चौथा दे रखा है कोट। अब देखो पहली लाइन में हमने जब पढ़ा था, पहली जो लाइन थी उसका ऑप्शन हमने ये पढ़ा था, उसमें देखो आ रहा है आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स एंड द लवली मून्स। तो मून आ गया। इसका तुकांत क्या मिलना चाहिए, अगली लाइन पढ़ते, द सिल्वर स्टार एट नाइट गोल्ड सन एट नून। तो मून और नून। फिर आगे वाले में पढ़ा था ए ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई और ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन द वाइंड गोज बाई। तो स्काई का क्या बनेगा, बाई। रूम का क्या बनेगा, अगले स्टेंजे में दे रखा है आई लव द स्ट्रीट लैम्प्स शाइनिंग थ्रू द ग्लूम द टॉल कैंडल्स लाइटेड इन शेडोवी रूम। तो रूम क्या आगे, ग्लूम, क्या बनेगा, ग्लूम। कोट, अगला जो स्टेंजा था मदर वाला, उसमें आ रहा था कि मेरे जो कोट के बटन्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते, जैसे आई लव द शाइनिंग बटन्स ऑन माई कोट। मैं मेरे कोट के चमकते हुए बटनों को बहुत पसंद करता हूँ। आई लव द ब्राइट बीड्स एंड राउंड माई मदर्स थ्रोट। तो कोट, कोट्स के साथ क्या जाएगा, थ्रोट, क्या आएगा, थ्रोट। इस तरीके से आपके तुकांत शब्द जो हैं, रिदम वाले शब्द जो हैं, वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब दो क्वेश्चंस और हैं ग्रामर वगैरह के, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल देखते हैं, कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। ये कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, नीचे दी गई जो पोएम के कुछ चीज लाइंस दी गई उनको पूरा करना है। ए ग्लोविंग रेनबो, क्या आएगा इसमें, ए ग्लोविंग रेनबो, ए ग्लोविंग रेनबो इन, ए ग्लोविंग रेनबो इन। फिर आगे आ रहा है ए ब्लैंक और स्काई। तो ए स्टॉर्मी, STORMY, ए स्टॉर्मी स्काई, क्या आएगा, ए स्टॉर्मी स्काई। फिर आ रहा है और ह्यूरिंग, तो इसके बाद में आएगा ह्यूरिंग ए ब्राइट क्लाउड्स, ए और ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग। तो क्या क्या बना, ए ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई और ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन। अब व्हेन फिर हवा चलती हुई बादलों से, व्हेन द विंड गोज, व्हेन द विंड गोज बाय, व्हेन द विंड गोज बाय। इस तरीके से ये स्टेंजा नंबर आपके पोएम का 2 नंबर का स्टेंजा था, वो पूरा का पूरा दिया हुआ, तो आप यहां से देख सकते हो। ए ग्लोविंग, GLOWING, ए ग्लोविंग रेनबो, ए ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई और ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन द विंड्स गोज बाय। फिर देखिए आई लव स्ट्रीट, आई लव स्ट्रीट, आई लव स्ट्रीट, मैं पसंद करता हूं स्ट्रीट लैम्प, आई लव स्ट्रीट लैम्प शाइनिंग, आई लव स्ट्रीट लैम्प शाइनिंग। मैं गली जो होती है उसकी जो चमकती हुई जो रोशनी होती है, लैंप होती है, उसको पसंद करता हूं। थ्रो द ग्लूम, थ्रो द ग्लूम। फिर लाइटेड इन, थ्रो द ग्लूम टॉल कैंडल्स, क्या आएगा इसमें, TALL टॉल, CANDLES टॉल कैंडल्स लाइटेड इन ए शेडोवी, SHADOWY शेडोवी, शेडोवी रूम। इस तरीके से कंप्लीट द लाइंस की जो पोइम है आप उसको पूरा कर सकते हैं। देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है,
कंप्लीट द लाइंस में क्या करना, ये इतना दिया हुआ है ग्लोबिंग, इसमें आ गया रेनबो इन ए स्टॉर्म, ए दिया हुआ है स्टॉर्म स्काई दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा ए स्टॉर्म स्काई। और दिया हुआ है ब्राइट क्लाउड्स एंड ह्यूरिंग दिया हुआ है, इसमें क्या जाएगा ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन द विंड्स गोज बाय, तो ये खालिस्तान में क्या जाएगा ब्लैंक में द विंड्स गोज बाय। दूसरा स्टेंजा आई लव स्ट्रीट लैम्प शाइनिंग, आई लव स्ट्रीट लैम्प शाइनिंग, में गली की चमकती हुई जो रोशनी है उसको पसंद करता हूँ, थ्रो द ग्लूम, जिससे कि वो अंधकार को दूर कर देती है, वह उजाला कर देती है। टॉल कैंडल्स लाइटेड इन, और लंबी लंबी जो टॉल कैंडल्स है, बड़ी बड़ी जो मोमबत्तियां होती है, लाइटेड इन, वो हमारे कमरे के अंदर रूम के अंदर क्या करती है रोशनी करती है, और शेडोवी रूम जलाते हैं तो वो कमरे के अंदर रोशनी करती है। इस तरीके से मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।